हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लड़का सिंघे के बारे में बोल रहा होता है कि सिंघे ने टियांगसेंग एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए चीटिंग की थी। इसी कारण से सिंघे को उस एकेडमी से निकाल दिया गया। अब जॉ फैमिली का हेड हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी फैमिली ने अपनी रेपुटेशन पहले ही खो दी है, पर अब इस लड़के ने जो किया है इसके बाद तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही। तभी सिंघे का फादर आगे आते हुए बोलता है उसे अपने बेटे में पूरा यकीन है और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर बिग एल्डर बोलता है कि यहाँ पर सभी को सिंघे पर यकीन है क्योंकि उसे पता है कि ये फैमिली के बच्चे कभी भी ऐसी गलती नहीं करते। तभी वह लड़का बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ बोलकर अपनी गलतियों को छुपा लोगे। फिर सिंघे बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, वह खदानी ये फैमिली की है और वह जॉ फैमिली को वह खदाने कभी भी नहीं देंगे। अब यह सुनकर जॉ फैमिली का हेड हंसता हुआ बोलता है तुम चाहे जो भी कहो पर वह खदानें हमारी हो चुकी है। अब वह वहाँ से मुंह उठाकर जाने लगते हैं और तभी सिंघे उन्हें रोकता है और ये फैमिली के सारे लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। अब सिंघे उनकी ओर आगे बढ़ता है, तभी वह लड़का गुस्सा होते हुए और अपने फायर बॉल से सिंघे पर अटैक करता है। सिंघे उसे ब्लॉक कर लेता है और उस लड़के पर अटैक करता है। इस अटैक को वह लड़का रोकने की कोशिश करता है पर वह रोक नहीं पाता। तो यह देख के वहाँ पर काफी सारे लोग हैरान होते हैं कि सिंघे उस लड़के जितना ताकतवर है। वह लड़का सिंघे की तरह गुस्से से भरता है पर उसका फादर उसे रोक लेता है। जॉ फैमिली का हेड बोलता है कि वह लोग उसे यहाँ पे पकड़ के रखना चाहते हैं। इस पर बिग एल्डर बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर तुमने कभी दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी हालत बुरी से बुरी कर देंगे। वहाँ पर इतने सारे आदमियों को देखकर जॉ फैमिली का हेड डर जाता है और बोलता है तो फिर क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाएं। आज से 15 दिन बाद लैंड लिन सिटी में एक कंपटीशन होने वाला है और इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को लिनियर ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो उस कंपटीशन में हम सिंघे और जॉ यान को फाइट करवाएंगे और अगर सिंघे इस फाइट में जीत गया तो उनकी खदानें उनसे नहीं छीनी जाएगी और अगर जॉ यान जीत गया तो ये फैमिली के सारे खजाने जॉ फैमिली की हो जाएगी। फिर सिंघे बोलता है 3 खजाने, अगर तुम उस कंपटीशन हारे तो जॉ फैमिली की 3 खजाने ये फैमिली की हो जाएगी। यह सुनकर जॉ फैमिली का हेड बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो। तभी सिंघे बोलता है कि अगर उन्हें यह बात माननी है तो माने, वरना यहाँ से जा सकते हैं। और तभी वहाँ पर ये फैमिली के सारे लोग आकर उन्हें चारों ओर से घेरने लगते हैं। यह देखकर जॉ फैमिली का हेड सोचने लगता है कि उन दोनों के यहाँ पे ऐसे नहीं हार आना चाहिए था, उन्हें अपने साथ कुछ गार्ड को ले आना चाहिए था। और उसके बाद जॉ फैमिली का हेड बोलता है ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वहाँ से जाते वक्त जॉ यान अपने फादर से बोलता है कि वह इन लोगों को ऐसे ही जाने देंगे। इस पर जॉ फैमिली का हेड बोलता है नहीं, वह इन सभी को सबक जरूर सिखाएगा पर जब सही समय आएगा तभी। और अभी यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग हैं जिनके सामने वह लोग नहीं टिक पाएंगे, तो उन्हें सही वक्त का इंतजार करना है और सही वक्त मिलते ही वह पूरे ये फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद जॉ फैमिली का हेड बोलता है जॉ यान तुम अपनी पावर से सिंघे को हरा दोगे ना। तभी जॉ यान बोलता है कि सिंघे उसके सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा। फाइट स्टार्ट होने से पहले वह सिंघे को गंदी तरीके से हरा देगा। तभी जॉ फैमिली का हेड बोलता है तुम्हें उसे हराना नहीं है बल्कि उसे फाइट के बीच में मार देना है। वहीं दूसरी तरफ सिंघे की पावर देखकर उसके फैमिली वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सिंघे की काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। और फिर बिग एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे जॉ फैमिली को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। फिर उनके फैमिली मेंबर बोलते हैं कि अगर उन्होंने अटैक करने का ट्राई किया तो वह उनका सामना करेंगे और वह लोग जॉ फैमिली को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तभी सिंघे उन सभी के सामने आता है और बोलता है उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। तभी सिंघे बोलता है वह सभी जॉ फैमिली को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो फिर वह सभी यू फैमिली से क्यों डरते हैं और अब हमें यू फैमिली से डरना बंद करना होगा और उन्हें बताना होगा कि हम सभी उनके स्लेव नहीं हैं। अब सिंघे की बात सुनकर वह सभी बोलते हैं कि वह लोग सिंघे के साथ हैं। वे वहाँ पर सिंघयून आता है और सिंघे से माफी मांगता हुआ बोलता है कि सिंघे उसे उसके बिहेवियर के लिए माफ कर दे। और सिंघे उसे माफ करते हुए बोलता है कि अब हमें जॉ फैमिली से फाइट करना होगा और अगर उस टूर्नामेंट में सिंघे जीत गया तो जॉ फैमिली उनसे की खदानें नहीं छीन पाएंगी। कि टियांगसेंग एकेडमी में मैंने अपने टीचर से बहुत कुछ सीखा है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अब
बिग एल्डर बोलते हैं कि सिंघे का टीचर कौन है। तभी सिंघे बताता है कि मेरे एकेडमी में वाइस प्रिंसिपल उनका टीचर था। यह सुनकर वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बिग एल्डर सिंघे के पास आके उसकी तारीफ करते हैं और फिर बिग एल्डर बोलते हैं आज से सिंघे अपनी टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करेगा, तो कोई भी सिंघे को डिस्टर्ब करने के बारे में नहीं सोचेगा और सभी लोग उसकी प्रैक्टिस में मदद करेंगे। और तभी वहाँ पे कोई भागता हुआ और बिग एल्डर से बोलता है कि वहाँ पर यू फैमिली से लियांग यू आया है। तो यह सुनकर सिंघे सोचता है कि लियांग यू यहाँ पर क्या कर रहा है। बिग एल्डर पूछता है कि सिंघे क्या तुम लियांग यू को जानते हो। तभी वहाँ पर लियांग यू आता है। उसको देखते हुए सिंघे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर लियांग यू बोलता है कि उसे पता चला कि जॉ फैमिली ये फैमिली को परेशान कर रही है, इसीलिए वह यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आ गया। फिर सिंघे बोलता है कि जॉ फैमिली यहाँ पर आया था और हमारे बीच में शर्त लगी है कि आज से 15 दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट में जो भी जीतेगा उनकी खदानें हो जाएगी और मैं उस टूर्नामेंट में किसी भी तरह से नहीं हार सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में जॉ फैमिली अपने शर्त से मुकर जाएगी और ये फैमिली से बदला लेने की भी कोशिश करेगी। तभी लियांग यू बोलता है कि वह जॉ फैमिली को संभाल लेगा। तभी सिंघे बोलता है कि अभी तो यहाँ पर सब ठीक है, पर फ्यूचर में उसे लियांग यू को जरूरत पड़ेगी। तभी लियांग यू बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और वहीं लियांग यू ये फैमिली के लिए अनाज भी लाया होता है और अब वह अनाज देते हुए सिंघे को बोलता है कि यह सब सिंघे के लिए गिफ्ट है, क्योंकि टेस्ट के दौरान सिंघे ने उसकी जान बचाई थी और अगर सिंघे इसे एक्सेप्ट करेगा तो उसे काफी खुशी होगी। इसके लिए सिंघे लियांग यू को थैंक्स करता है और अब लियांग यू बोलता है कि तुम्हारा टूर्नामेंट 15 दिनों के बाद है, उस दिन फाइट देखने जरूर आऊंगा। और अब लियांग यू वहां से चला जाता है और अब बिग एल्डर बोलता है सिंघे तुम इन अनाजों का क्या करोगे। और अब सिंघे उस अनाज को अब सभी लोगों में बांट देने का बोलता है। सुनकर बिग एल्डर काफी खुश होता है, बोलता है कि सिंघे ये फैमिली के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और अब बिग एल्डर सिंघे को बताता है कि वहाँ पर टॉय इन लेक के पास कल्टीवेशन करने से हेवनली रेल्म काफी जल्दी बढ़ते हैं, तो उसे वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब सिंघे बिग एल्डर के साथ उस लेक की ओर जाने लगता है और अब एल्डर सिंघे को उस लेक के पास लेकर आता है और उसे बताता है कि इस लेक के अंदर 30 आइलैंड है और वह छोटे बड़े आइलैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब सिंघे अपनी हेवनली आइज का यूज करके उस लेक को देखता है तो उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है। और अब बिग एल्डर बोलते हैं कि सिंघे तुम्हें इसी जगह पर प्रैक्टिस करनी है। और तभी वहाँ पर तेजी से भागते हुए 3 लोग आते हैं और तभी एक लड़की को देखकर सिंघे बोलता है यह तो लीन फैमिली से है ना। और तभी लड़की के साथ वाला पर्सन उस लड़की को बताता है कि वहाँ पर जो 2 आदमी खड़े हैं उनमें से एक ये फैमिली का हेड है और दूसरा लड़का सिंघे है जिसे तियांगसेंग एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया। फिर वह लड़की बोलती है कि वह प्रैक्टिस करने के लिए जा रही है और अब वह वहां से चली जाती है। और अब वह पर्सन बिग एल्डर के पास आते हुए बोलता है कि हमें मिले काफी टाइम हो चुका है। और अब बिग एल्डर बोलते हैं लिनजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिनजू बोलता है कि इस लड़के को तियांगसेंग एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। तभी सिंघे बोलता है कि उनसे इसके बारे में किसी से भी नहीं पूछा। सुनते ही वह लड़का सिंघे पर अटैक कर देता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय बाय।